हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा कि दिए गए ग्राफ किसी समष्टि के सदस्यों के बीच उस विशेषक जिसका निर्धारण कई जीन्स द्वारा किया जाता है कि विभिन्नता की परास को दर्शाते हैं। यदि इस समष्टि की कई पीढ़ियों को विचलित चलन के लिए रखा जाए तो निम्न में से कौन सा वितरण इसके फलस्वरूप प्राप्त होगा। इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी मुख्य अवधारणा। तो हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे दिया गया है एक ग्राफ जिसमें हमें इस तरीके से बताया गया है और यहाँ पर हमें दी गई है समष्टि। तो अब देखते हैं कि जो चयन होता है, चयन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है स्थायीकारी चयन, दूसरा होता है दिशात्मक चयन और तीसरा होता है विघटनकारी चयन। तो स्थायीकारी चयन जो है उसमें क्या होता है? स्थायीकारी चयन जो है किसी भी जीव के एक मध्यवर्ती रूप का चयन करता है। जैसे कि हम देख लेते हैं, ये इस तरीके से ग्राफ है, तो इसके जो मध्य में जो रूप होगा उसका चयन होगा। यहाँ वाले और यहाँ वाले रूप को यह चयनित नहीं करेगा। दूसरा है दिशात्मक चयन। अब दिशात्मक चयन में क्या होता है कि वह किसी एक दिशा में, किसी जीव की या जनसंख्या की किसी एक दिशा में चयन को दिखाता है। तो अब हम देखते हैं कि जो ग्राफ है इस तरीके से, इसमें जो अंत में जो जीव होंगे उनका चयन होगा और जो शेष जीव होंगे वह गायब हो जाएंगे। अब तीसरा है विघटनकारी चयन। अब जो विघटनकारी चयन है उसमें क्या होता है कि जो जीव होते हैं उनका अंतिम रूप पर दोनों दिशाओं में इधर भी और इधर भी चयन होता है, जबकि जो बीच वाला भाग होता है उसमें चयन नहीं होता है। तो इस तरीके से विघटनकारी चयन होता है। अब हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि इस समष्टि की कई पीढ़ियों को विचलित चयन के लिए रखा जाए तो कौन सा वितरण इसके फलस्वरूप प्राप्त होगा। तो इसके फलस्वरूप जो वितरण प्राप्त होगा वो होगा विघटनकारी चयन में, क्योंकि जो पीढ़ियां हैं वह किसी भी दिशा में विचलित हो सकती है। तो उसके लिए जो विघटनकारी चयन है वह सही होगा और इसका विकल्प होगा सी। इसके लिए ए गलत है, बी गलत है और डी भी गलत है। तो हमारा जो उत्तर होगा वह होगा विकल्प सी। आशा है आप उत्तर समझ गए होंगे। धन्यवाद।